नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में भाषावाद की राजनीति का मुद्दा जोर शोर से छाया हुआ है। जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी भाषा को स्कूलों में पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया है, तब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगातार इस बात का विरोध करने में लगी हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ मराठी भाषा की ही शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री का मानना है कि मराठी भाषा के साथ साथ यदि स्कूलों में संपर्क भाषा की भी शिक्षा दी जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। शायद यही सोचकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए अनिवार्य किया है, क्योंकि हिंदी भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में जानी और पहचानी जाती है और सरलता से इसे बोला और समझा जाता है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को प्राथमिकता अवश्य मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, मराठी भाषा को समझना चाहिए और बोलना भी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें किसी भी व्यक्ति पर दबाव डालकर सिखाई नहीं जा सकती हैं। जैसे कोई छात्र दबाव में पढ़ाई नहीं कर सकता है, वैसे ही कोई व्यक्ति दबाव में आकर किसी भी भाषा को सीख नहीं सकता है, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे मराठी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संपर्क भाषा है, सभी लोग उसे बोलना चाहते हैं। हमारे नेता भी अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरीके से बोलते हैं, समझते हैं। शायद कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं होगा। हमारी समझ से मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना समझना जानते होंगे, लेकिन वे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए हिंदी का विरोध करने में लगे हुए हैं। कोई भी भाषा, हर भाषा अपने आप में सम्मानित भाषा है, हर भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए और जहाँ तक ज़रूरत हो उतनी अधिक भाषाओं का ज्ञान लेना चाहिए, बोलना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। विदेशी भाषाएं स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई जा रही हैं। कई लोग उसे सीखते भी हैं, कुछ लोग शौकिया सीखते हैं, तो प्रोफेशनल तरीके से सीखने का काम करते हैं, उस भाषा को अपनी जीविका का माध्यम बनाते हैं।